न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMT नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। हाटन रोड पर कब्जाधारियों की उल्टी गिनती शुरू, किया नगर निगम ने दी अंतिम चेतावनी। বিশেষ অভিযান চলবে আগামী 15 জুন সোমবার সকাল 11:30 থেকে। कुछ दिनों बाद बजनी थी शहनाई, लेकिन पेड़ से लटकी मिली प्रेमी जोड़ी। BPL आवास घोटाले में बड़ा खुलासा, नगर निगम कर्मचारी समेत 3 गिरफ्तार। कुल्टी में फिर अवैध कोयला कारोबार के आरोप, सिलिकेट फैक्ट्री का वीडियो वायरल। दिन दहाड़े नहीं, शाम होते ही वार, ज्वेलरी कारोबारी छिनतई का शिकार। আসানসোল থেকে ইসমাইল মোড় আসানসোল এবং পুরাডাঙ্গাল রোডে পথের ধারে যারা অবৈধভাবে দোকান করছেন ও ব্যবসা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আসানসোল পৌর নিগম বিশেষ অভিযান চালাবেন। এই বিশেষ অভিযান চলবে আগামী 15 জুন সোমবার সকাল 11:30 থেকে। शहर के व्यस्तम इलाकों में शामिल हाटन रोड पर एक बार फिर अतिक्रमण हटाने को लेकर आसनसोल नगर निगम सक्रिय नजर आ रहा है। निगम की ओर से माइकिंग कर लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आगामी 15 जून सोमवार को अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान चलाया जाएगा। हालांकि इस घोषणा के साथ ही स्थानीय लोगों के बीच कई सवाल भी उठने लगे हैं। नागरिकों का कहना है कि हाटन रोड पर अतिक्रमण की समस्या वर्षों पुरानी है। सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण रोजाना भीषण जाम की स्थिति बनती है, जिससे हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। नगर निगम द्वारा पहले भी कई बार अभियान चलाने की घोषणा की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर उपेक्षित कार्रवाई देखने को नहीं मिली। कुछ दिनों की हलचल के बाद स्थिति फिर पहले जैसी ही हो गई। अब एक बार फिर माइकिंग के जरिए अभियान की घोषणा की जा रही है। ऐसे में लोगों की नजर 15 जून पर टिकी हुई है। आम नागरिकों का सवाल है कि क्या इस बार वास्तव में अतिक्रमण हटाने की ठोस कार्रवाई होगी या फिर यह घोषणा भी केवल माइकिंग तक ही सीमित रह जाएगी। फिलहाल शहर वासियों को उम्मीद है कि प्रशासन इस बार सख्त कदम उठाएगा, जिससे हाटन रोड पर यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिले। পক্ষ থেকে একটি অত্যন্ত জরুরি ঘোষণা, হাটন রোড, জিটি রোড মোড় আসানসোল থেকে হাটন রোড, ইসমাইল মোড় আসানসোল এবং পুরাডাঙ্গাল রোডে পথের ধারে যারা অবৈধভাবে দোকান করছেন ও ব্যবসা করছেন তাদের বিরুদ্ধে পৌর নিগম বিশেষ অভিযান চালাবেন। মনে রাখবেন, হাটন রোড, জিটি রোড মোড় আসানসোল থেকে হাটন রোড, ইসমাইল মোড় আসানসোল এবং পুরাডাঙ্গাল রোডে পথের ধারে যারা অবৈধভাবে দোকান করছেন ও ব্যবসা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আসানসোল পৌর নিগম বিশেষ অভিযান চালাবেন। এই বিশেষ অভিযান চলবে আগামী 15 জুন সোমবার সকাল 11:30 থেকে। মনে রাখবেন, পৌর নিগমের এই বিশেষ অভিযান চলবে আগামী 15 জুন সোমবার সকাল 11:30 থেকে। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक अंतर्गत जामगाड़ा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब गांव से कुछ दूरी पर एक पेड़ से प्रेमी युगल का शव लटकता हुआ बरामद किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मृत युवक और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था। युवक की पहचान अंडाल थाना क्षेत्र के दक्षिण खंड गाँव निवासी सुकुमार बागदी के रूप में हुई है, जबकि युवती जामगाड़ा गाँव की रहने वाली ब्यूटी बागदी बताई जा रही। परिजनों और स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक अक्सर अपने मामा के घर जामगाड़ा आता जाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात ब्यूटी से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गया। बताया जा रहा है कि युवक पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी भी है। वहीं दूसरी ओर युवती ब्यूटी की शादी भी तय हो चुकी थी। परिवार के अनुसार उसकी शादी बीरभूम जिले के दुबराजपुर क्षेत्र के एक युवक से कुछ ही दिनों बाद होने वाली थी। शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी। इसी बीच सोमवार सुबह गाँव के लोगों ने गाँव के बाहर एक बांस झुरमुट के पास स्थित पेड़ पर दोनों के शव
एक ही रस्सी से लटकते हुए देखे। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही लावदोहा फरीदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर इसे प्रेम संबंध से जुड़ा मामला माना जा रहा है। हालांकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। शादी से ठीक पहले हुई इस दर्दनाक घटना से युवती के परिवार गहरे सदमे में है। पूरे इलाके में घटना को लेकर शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है। এরা দুজনকে ভালোবাসতো। আচ্ছা, ছেলের বাড়ি দক্ষিণখণ্ড, মেয়ের বাড়ি জামগোড়া। আমাদের পাড়াতে আমাদের সম্পর্কে বোন হয়। আগামীকাল রবিবার বার্ষিকীর দিন বিয়ে হবার ডেট ছিল। কার বাসে গিয়েছিল? মেয়েটার শ্বশুরবাড়ি যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাদের কোনো আত্মীয় মারা গেছে। কালকে রবিবার দিন বিয়ে হওয়ার ডেট ছিল। তো সেই ভালোবাসার টান রাত্রের মধ্যে তখন দুজন বেরিয়ে সুসাইড করে দিয়েছে। ছেলেটা কি বিবাহিত? ছেলেটা বিবাহিত। মেয়েটা কোথায় বিয়ে ঠিক হয়েছিল? মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল বীরভূমের বিরাজপুর। कुल्टी थाना क्षेत्र के नियामतपुर फाड़ी अंतर्गत डेडी ग्राउंड के पास नाले में ईसीएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी 61 वर्षीय अपराध बावड़ी का शव मिलने से मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में अशोक नूनिया को गिरफ्तार किया। आरोपी के शनिवार को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया। परिवार का आरोप है कि अपराध बावड़ी ने अशोक नूनिया से कर्ज लिया था और घटना वाले दिन वह उन्हें अपने साथ ले गया था। इसके बाद अपराध बावड़ी घर नहीं लौटे। अगले दिन उनका शव नाले में बरामद किया गया। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों और परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया तथा निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस ने आश्वासन देकर स्थिति को नियंत्रित किया। परिजनों को लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की आगे की जाँच दिशा तय की जाएगी। घटना को लेकर पूरे नियामतपुर क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल।
श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के डामरा क्षेत्र में BPL आवास आवंटन में कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नगर निगम कर्मचारी समेत 3 को गिरफ्तार किया है। पहले इस मामले में शेख खालिद और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया था और अब प्रमोद को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को तीनों आरोपियों को आसनसोल जिला अदालत में पेश किया गया, जहाँ से अदालत ने उन्हें 3 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। मामले की शिकायत सुंदरचक निवासी रानी टुड्डू ने दर्ज कराई थी। उनका आरोप है कि शेख खालिद और उनकी पत्नी ने BPL आवास दिलाने के नाम पर उनसे 30,000 रुपये लिए थे। बाद में उन्हें जो आवंटन संबंधित दस्तावेज दिए गए वे कथित रूप से फर्जी निकले। जब रानी टुड्डू संबंधित आवास पर पहुंची तो पता चला कि वह पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति के नाम आवंटित है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान शेख खालिद ने कथित तौर पर इस पूरे मामले से अन्य लोगों की संलिप्तता की जानकारी दी। इसके आधार पर पुलिस ने नगर निगम के कर्मचारी प्रमोद को भी गिरफ्तार किया। इसमें डामरा के कृष्णा भी पुलिस तलाश कर रही है, जो इस फर्जीवाड़े का सरगना बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कल्याणपुर हाउसिंग और तपसी बाबा क्षेत्र के क्वार्टरों के आवंटन में भी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई है। ऐसे में जांच का दायरा बढ़ सकता है। नगर निगम की कुछ अन्य कर्मचारी भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कथित फर्जीवाड़े में और कौन कौन लोग शामिल है। अरे हमने तो छोड़ এইখানটা দেখি। राज्य में राजनीतिक बदलाव और प्रशासनिक शक्ति के दावों के बावजूद अवैध कोयला तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बार आसनसोल के कुल्टी थाना क्षेत्र स्थित बामना मोड़ इलाके की एक सिलिकेट फैक्ट्री को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो में कथित तौर पर देखा जा सकता है कि कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी क्षेत्र स्थित एक सिलिकेट फैक्ट्री के अंदर साइकिल और मोटरसाइकिल के जरिए बड़ी मात्रा में कोयला पहुँचाया जा रहा है। आरोप है कि यह गतिविधि दिन दहाड़े चल रही है, जिससे इलाके में चर्चा और सवालों का माहौल बन गया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। भाजपा के एक स्थानीय नेता ने नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार कुछ प्रभावशाली लोगों और प्रशासन के कुछ तत्वों के संरक्षण में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कोयला तस्करी रोकने के निर्देश दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार जिस सिलिकेट फैक्ट्री के लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं उसका संबंध शैलेन दास और आदित्य देवघरिया नामक व्यक्तियों से बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वायरल वीडियो और स्थानीय स्तर पर उठ रहे सवालों के बाद लोगों की नज़र अब कुल्टी थाना और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के वरिष्ठ अधिकारियों पर टिकी हुई है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल वायरल वीडियो की सत्यता और लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है तथा पुलिस की ओर से मामले में कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। शुक्रवार शाम पानागढ़ बाजार में एक स्वर्ण व्यवसायी छिनतई का शिकार हो गए। कांकसा के मैदानपाड़ा निवासी व्यवसायी सुबीर पाल दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया और फरार हो गए। बताया गया कि बैग में नकदी, सोने के आभूषण और महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कांकसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है तथा बाइक सवार दोनों आरोपियों की तलाश जारी है।
शाम के समय हुई इस वारदात से पानागढ़ बाजार क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है। আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছিলাম, আমার জুয়েলারি দোকান। ও বন্ধ করে যাচ্ছি, আর এই মতো অবস্থায় আমি দুটো ছেলে পেছন থেকে এসে আমার হাত থেকে থলিটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল। তার মধ্যে দোকানের চাবি আছে, ব্যাংকের কাগজপত্র আছে, বেশ কিছু দামি কাগজপত্র আছে, এছাড়া অল্প 1,40-50 টাকা আছে, তার সঙ্গে অল্প কিছু সোনা দানাও আছে। সোনার উপর বাড়ি আছে মাঠপাড়া, এই সন্ধ্যেবেলায়। হ্যাঁ, বাজারে এই যে মাংস দোকানের সামনে। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डंगाल स्थित ट्रैक एंड ट्रायल। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, DSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मैट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मोड़, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल।
भारत के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर बाराबनी थाना की पहल पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बाराबनी के विधायक अरिजीत रॉय, थाना के अधिकारी, पुलिसकर्मी तथा विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विधायक अरिजीत राय ने कहा कि देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले महापुरुषों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। उनकी 150वीं जयंती पर आयोजित इस रन फॉर यूनिटी युवाओं को राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति के संदेश देने का माध्यम है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। आयोजन को लेकर छात्रों और स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। খুবই ভালো লাগছে যে এই সকালের এই পরিবেশে আমাদের বারাবনী থানার উদ্যোগে এবং আমাদের বারাবনী থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মাননীয় বিডিও সাহেব সহ বিভিন্ন এলাকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এবং সমস্ত বারাবনী থানা যারা পুলিশ আধিকারিকরা একসঙ্গে এলাকার মানুষ আমরা এই যে রান ফর ইউনিটি আমাদের লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভ ভাই পটেলকে স্মরণ করে তার 150তম জন্মজয়ন্তীতে এত সুন্দর একটা উদ্যোগ এর আগে কখনো এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। दुर्गापुर मामड़ा बाजार क्षेत्र में दुकानों को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि शुक्रवार को समीर गड़ाई नामक व्यक्ति कुछ बाहरी लोगों के साथ इलाके में पहुंचकर एडीडीए की जमीन पर बने कथित अवैध दुकानों को हटाने की मांग कर रहे थे। इसके विरोध में शनिवार सुबह व्यापारियों ने बाजार के पास स्थित मंदिर के सामने प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति के बीच निजी विवाद है तो उसका खामियाजा आम दुकानदारों को नहीं भुगतना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षों से छोटे व्यवसाय के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि किसी भी कार्रवाई से पहले व्यापारियों के हित और रोजगार के मुद्दे पर भी गंभीरता से विचार की जाए। कल के हठात देखलाम किछु लोग दु एकजनके चिनी तार भितरे दादा नाम बोलो समीर गड़ाई और किछु लोग चिनी जेमन निमाई गड़ाई आरो किछु एरा सब विगत जो पार्टी छिलो तृणमूल पार्टी এবং কিছু সিপিএম পার্টির বহিরাগত এরা এসে হঠাৎ করে দেখলাম আমাদের এক ব্যবসায়ীর ওখানে তার যাতায়াতের রাস্তার গাড়িপত্র বন্ধ করে দিল। তার সঙ্গে নাকি পুকুর সংক্রান্ত কোনো সমস্যা। হঠাৎ তারা স্লোগান দিতে শুরু করলো দুর্গাপুরে কোনো এই এরিয়ায় কোনো অবৈধভাবে কেউ এডিটের জায়গায় ব্যবসা করতে পারবে না। আমরা আগের বছরেই এই বাজার ভাঙাভাঙি নিয়ে আমাদের এডিডির চেয়ারম্যান ছিল কবি দত্ত, উনি ভাঙাভাঙি করা চেয়েছিল। আমরা সেটি হাইকোর্ট অবধি গিয়েছি এবং আমরা একটা রায় পেয়েছি যে আমাদের কোনো ব্যবস্থা না করে কিছু করতে পারবে না বা করতে গেলে আমাদের সঙ্গে বসে কিছু করতে হবে। হঠাৎ করে এরা আবার এসে বলছে না অবৈধভাবে কেউ বসতে পারবে না, সবাইকে উঠিয়ে দেওয়া হবে। তো আমরা সাধারণ ব্যবসাদার, কেউ আলু পেঁয়াজ, কেউ আদা লঙ্কা, কেউ একটু সবজি বেচে আমাদের সংসার চালাই। তো হঠাৎ করে এই বারে বারে আমাদের মানসিক চাপ কেন দিচ্ছে এরা, কেনই বা এরকম। নতুন সরকারকে আমরা এনেছি এই জন্যই যে আমরা একটু সুখে শান্তিতে করে কমবে যাতে দুটো ছেলে মেয়ে সংসার আমরা চালাতে পারি। সেই রেখে হঠাৎ দেখছি যে তৃণমূল আমলে যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, যাদের জন্য আমরা হাইকোর্ট অবধি দৌড়িয়েছি, তাদের সঙ্গে নিয়ে এসে কিছু লোকজন এভাবে অবৈধভাবে স্লোগান দিচ্ছে এদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হবে, রাখা চলবে না। শুধুমাত্র দেখা গেল বাপি সরকারের ওইখানটাতেই কালকে বিক্ষোভটা দেখালো। ওখান থেকেই বিক্ষোভটা দেখিয়েছে, কিন্তু পুরো নামটা তো পুরো নিয়েছে পুরো এডিডিএর জায়গায় যারা বসে আছে তাদের বলছে পুকুরটাকেও নাকি অবৈধভাবে ঘিরে রেখেছে। এটা বাপি সরকারের সঙ্গে ওনাদের পার্সোনাল কোনো ম্যাটার, সেটা বাজারে কেন আসবে এটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার।